आप सबने एक कहावत तो ज़रूर सुना होगा कि पूत के पाँव पालने में ही समझ में आ जाते हैं। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का जदयू में एंट्री हुआ, उसके बाद यानी कि उनका जन्म दोबारा जब होता है जदयू में, उसके बाद से ही उनके पावर सेंटर की बात शुरू हो जाती है और उन्हें नीतीश कुमार एक तरह से समझिए कि पूरा भरोसा और के साथ साथ उन्हें पावर भी देने लगते हैं। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं उन्हें पावर दे दिया जाता है और पावर भी दिया जाता है कि संसदीय बोर्ड के उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाने के बाद वो तो पावर ही नहीं है, चूँकि संवैधानिक रूप से उस पद में कोई पावर ही निहित नहीं किया गया है। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ जाती है और वो तुरंत एमएलसी बनाते हैं। एमएलसी बनाने के बाद बिहार भ्रमण का जो अपना कार्यक्रम था उसे हस्तांतरित कर देते हैं वो सीधी तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा बिहार भ्रमण पर हैं और ये पूरा रिपोर्ट दे रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से संगठन में सब कुछ चला था। इससे पहले हमने खबरों में आपको बताया था कि किस तरह से आरसीपी सिंह का पर कतरने का पूरा तैयारी हो गया है। अब आप ये भी देख चुके होंगे कि किस तरह से छनने लगी है, खूब छन रही है ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में। इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा कल जो बैठक होने वाली है कार्य समिति की, उस कार्य समिति में कई फैसलों में उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा अधिकार, बड़ा पावर देने के लिए, यानी ये भी कह सकते हैं आप कि पावर सेंटर बनाने के लिए नीतीश कुमार ने प्रण ले लिया है और कल उसकी घोषणा भी वो कर सकते हैं। इसके ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा को इस बात की भनक लग गई है और अपने यात्रा के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें की हैं जिससे साफ झलकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो पावर सेंटर बनने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि जदयू संगठन में होगा व्यापक बदलाव। ये बात आप समझ लीजिएगा, व्यापक बदलाव कहने की का अधिकार अभी तक उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिला था, लेकिन ये बात कहने के पीछे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार द्वारा दिए जाने वाले पावर को लेकर के ही उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे बयान दिए हैं। काफ़ी संख्या में उपेंद्र कुशवाहा के साथ आरएलएसपी से जो लोग जुड़े थे वो भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। किसी को भी आप फ़ोन करके उनसे कोई राजनीतिक बयान ले लीजिए, आपको कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सभी को चुप कराया गया है और ये बताया गया है कि जल्दी ही उनका दिन दुनिया पलटने वाला है। अब उपेंद्र कुशवाहा को कल क्या अधिकार मिलेगा, इसकी भनक हमने आपको पहले ही दे दी थी। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा अधिकार देने वाले हैं और उनको सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरा डट कर और तन कर खड़ा होने का इतना बड़ा अधिकार देने वाले हैं जिससे कि नीतीश कुमार के सामने खड़ा होने की भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत न पड़े, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ही उन सारे झमेलों और झगड़ों को साथ साथ उनके बयानों का जवाब दे दें। हमने ये भी आपको खबरों के बीच में बताया था। इस बीच में आपको बता दें, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जातीय जनगणना को लेकर भी केंद्र के रुख को सकारात्मक दिखाने और इस पर जल्दी एक्शन लेने की बात भी बोले हैं। केंद्र के निर्णय के बाद ही आगे की बात करने का भी उन्होंने बात कहा था। इससे पहले उन्होंने राज्य स्तर पर जातीय जनगणना का कोई मतलब नहीं होता है, ये भी बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये देशव्यापी मुद्दा है और ऐसे मुद्दों को केंद्र सरकार को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और देश की लगभग सभी पार्टियां इस पूरे मामले पर हैं। गुटबाजी को लेकर के उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर भले ही सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए, अगर प्रखंड स्तर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को फिर से एक बार फिर रिवाइव करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि मैंने सारा फीडबैक जो है वो दे दिया है, ज़रूरत पड़ने पर संगठन स्तर पर व्यापक बदलाव किया जाना चाहिए और किया जाएगा। इन सारी बातों को कहने का अधिकार आप समझ सकते हैं कि मुख्य रूप से संगठन व सरकार के काम को लेकर लोगों की अपेक्षाएं बड़ी हैं। नीतीश कुमार से लोग अपेक्षा करते हैं, इस बात को भी उन्होंने कहा है। और इन सारी बातों के पीछे जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि संगठन में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई इशारा जरूर मिल गया है उपेंद्र कुशवाहा को, जिसका कल हो सकता है कि रूपांतर भी देखने को मिल जाए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से छोटी बड़ी खबरों पे बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।